नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 5 जुलाई 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पूर्णिमा है, वार रविवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन में है। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 13 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। पूर्णिमा तिथि दिन में 10:14 तक, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रात्रि में 11:02 तक, उसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग इंद्र रात्रि में 11:02 तक, उसके उपरांत वैधति योग आरंभ हो जाएगा। और करण भव दिन में 10:14 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:42 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर विवरण देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 5:01 पर। राजयोग सूर्योदय से लेकर के दिन में 10:14 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि में 11:02 से सूर्योदय तक है। आषाढ़ी पूर्णिमा आज है, सत्यव्रत आज है, गुरु पूर्णिमा आज है, व्यास पूजा आज है, चातुर्मास सन्यासियों का प्रारंभ आज से हो रहा है और छाया चंद्र ग्रहण भारत में अदृश्य है। छाया ग्रहण जिसको बोलते हैं, एक चंद्रमा पर अदृश्य छाया आपको दिखाई देगी, ऐसा ग्रहण आज है। बात करते हैं शेष चौघड़ियों की। चरका चौघड़िया 7:24 से 9:06 तक, लाभ और अमृत के चौघड़िए 9:06 से 12:31 तक और शुभ का चौघड़िया 2:13 से 3:36 तक है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान का सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा बृहस्पति के साथ धनु राशि के अंदर है। इसके मायने क्या है? केतु चंद्रमा और बृहस्पति का साथ, जहां केतु एक और चंद्रमा को आशंकित या ऐसी चीज़ों की तरफ ले आ सकता है जिसके अंदर आपको कोई छोटी सी बात भी बहुत बड़ी दिखाई दे, छोटी सी आलोचना भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दे और छोटे से कोई एक समय का ऐसा वाद विवाद जो आपको इतना ज़्यादा आपका मूड खराब कर दे कि आप संपूर्ण कार्य जो बहुत लाभगत या बहुत बेहतरीन परिणाम देने वाले हो सकते हैं उसमें से अपने आप को पीछे हटा लें। तो ऐसी किसी भी स्थिति से आज बचने की आवश्यकता है। परिवार में स्पेशली जब कोई आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कोई अपनी बात कह रहा और बीच में कोई ऐसा हो जाए, आशंका जनित कोई शब्द आ जाए, तो उसको बहुत अच्छे से समझना और आज के दिन को पहचानने की आवश्यकता है कि ये पूरी बात नहीं है, ये बात में से एक छोटी सी आशंका है जिसके अगर सही जवाब दे दिए गए तो ये चीज़ यहीं के यहीं समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा चंद्रमा और बृहस्पति का साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग यहाँ पर बना रहा है कि आपके सभी कार्यों को आज बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बहुत अच्छी ऊर्जा मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर जहाँ सूर्य, राहु और बुध बिल्कुल सामने, पूर्णिमा का दिन है, तो एक ऐसी बहुत ऊंचे दर्जे की ऊर्जा सामने है जिसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है, शंकाओं में पड़े बगैर। लेकिन साथ साथ के अंदर एक और चीज़ भी, यहाँ पिछले लंबे समय से हम कोरोना का संकट देख रहे हैं, स्वास्थ्य का संकट देख रहे हैं। 5 जुलाई हमारे बहुत सारे वक्तव्यों में आई कि भाई जब 21 तारीख की बात हुई तो हम सभी ने कहा कि 21 तारीख से 5 जुलाई तक का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें किए गए कार्यों, इसमें किए गए
जो भी हमारे प्रयास हैं उनसे ये तय होगा कि 5 जुलाई के बाद में स्थिति कैसी हो जाएगी। 5 जुलाई आज है और आज के बाद ये हर वो दिन जिन्होंने भी अपनी व्यवस्थाओं में जो भी लापरवाहियाँ की हैं उनका और लापरवाही करेंगे, उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वो चाहे स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रोटोकॉल थे उनके अंदर या अन्य प्रकार की, तो आपको लगेगा कि एक तरह से बेकाबू स्थिति भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों के संदर्भ में जिन्होंने पालना नहीं की थी चीज़ों की, व्यवस्थाओं की, कानूनों की, जो प्रोटोकॉल की। और जिन लोगों ने पालना की थी वो लोग बहुत सुरक्षित और बड़ी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित कर चुके होंगे और आगे बढ़ने की तैयारियां करेंगे। तो ये दोनों तरफ की स्थितियां आज के दिन से आरंभ हो जाएगी। आज के दिन के बाद इसके परिणाम हम लगातार महसूस करेंगे। एक और बात, मंगल का लगातार मीन राशि में बने रहना भूमि संबंधी, निर्माण संबंधी कार्यों के अंदर बहुत अच्छे तरीके के प्रतिफल और बहुत अच्छे तरीके की व्यवस्था देने की स्थिति के अंदर, क्योंकि बहुत कम लोग अब निर्माण कार्यों से मैं की तरफ सोच रहे हैं कि वहाँ से कुछ बड़ा निकाला जा सकता है। तो जो लोग भी इस में पहल करेंगे वो बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर लेंगे और नई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पूंजीगत भरोसे और विश्वास और बहुत आनंद की स्थितियाँ लाभ की प्राप्त होती हुई यहाँ से दिखाई देती हैं आगामी कई दिनों तक। तो ये इस मायने में भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन चंद्रमा की धनु राशि में और शुक्र के स्वराशि में होने को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे आपकी भावनात्मक ऊर्जा, आपसी संबंधों में स्नेह प्रेम की भावना और संबंधों को लेकर के अगर कोई नकारात्मकता थी तो उसको दूर करने का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। इसके साथ ही अगर जो लोग थोड़े निराश हैं, थोड़े कहीं अपने अंदर ही उन्होंने कुछ काल्पनिक तौर पर नकारात्मकता ले ली है, उनको संभालने की बड़ी आवश्यकता आज के दिन से आरंभ हो जाएगी। आज के दिन के अंदर ये छिपे हुए तौर पर ये एनर्जी कहीं ना कहीं नकारात्मकता काम कर रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जो पिछली कड़ी में लगातार हम बात कर रहे हैं रंगों के महत्व की। जीवन में कैसे रंगों को जोड़कर उनको अपने आसपास की सज्जा में शामिल करके, अपने पहनावों में शामिल करके, अपने वर्क प्लेस पे उसको जोड़ करके हम किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, इन पर हम बात करें। और आज इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं हरे रंग की। हरा रंग मित्रों बहुत ही सौहार्द और आपसी सामंजस्य को बढ़ाने वाला रंग है। अगर इस रंग को आप देखिए, प्रकृति में आप जहाँ भी आप जाते हैं आपको ये रंग बहुत ही सहज रूप से आपको प्राप्त होता है। और जब भी आप हरियाली या हरी जगहों पर हरे उसमें आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि ये आपको सहज ही बहुत शांत और बहुत ही आनंदित कर देता है ये रंग। तो आप अपने आसपास इस रंग को जब भी बढ़ाते हैं तो एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मिलती है कि आपको अपने आसपास के लोगों से सामंजस्य बैठाने की समस्या नहीं होती। आपको एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहीं भी स्पेस नहीं ढूंढना पड़ता। हरा रंग एडजस्टमेंट करेंगे, अगर सामंजस्य करेंगे, अगर एक दूसरे को कठोरता, कहीं बहुत ज़्यादा क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है, तो अगर आपने ग्रीन कलर को वहाँ एंटर कर दिया है तो आप देखेंगे कि चीज़ें एक कहीं ना कहीं जुड़ाव देती हुई आपको दिखाई देंगी। अगर भावनात्मक संबंधों में हम देखें कि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप परिवार के सदस्य अधिक हैं और सबके लिए समय निकालना पड़ता है, बहुत थोड़ा समय आपके पास आता है, तो उस समय अगर आप ग्रीन कलर को अगर अपने आसपास यूज़ करते हैं तो उस थोड़े समय में भी आप ठीक से अपनी जो भावनात्मक ज़रूरत है उनको पूरा कर सकते हैं। तो अपने बहुत ही आप कह सकते हैं बेडरूम में भी इवन आप ऐसे जो सज्जा के अंदर लाइव जो प्लांट्स हैं इनको आप काम में ले सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे कम टाइम में, कम समय मिलने पर भी जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों के अंदर, जिनके
मानसिक स्थिति बहुत व्यस्त रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा विचारवान रहते हैं, वो भी अपने भावनात्मक संबंधों को सहज तरीके से जी लेंगे। हम देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो इसके विपरीत बहुत ज़्यादा आक्रामकता लिए हुए होते हैं अपने भावनात्मक संबंधों में। उनको जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, उतना ही समय चाहिए, दूसरे लोग नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आप अपने बेडरूम में इस ग्रीन रूम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि एक शांत और बहुत एक संतुलित, कहना चाहिए एक समन्वय आपको दिखाई देगा कि जैसी आपकी आवश्यकता है वैसे आपका साथी उसके साथ तारतम्य बैठा ले। तो ये ग्रीन कलर आपको यहाँ पर इतना आनंद दे सकता है। आप इस पेंटिंग के रूप में ग्रीन, बहुत ही सारे पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ, आप एक बहुत हरा भरा बहुत बड़ा मैदान अगर आप अपने बेडरूम में इस तरह का कोई चित्र लगाते हैं तो आप देखेंगे आपका साथी आपके साथ में बहुत सारी विभिन्न तरह की विचारों के बावजूद, बहुत सारे मतभेदों के बावजूद भी आपके साथ तारतम्य बैठा करके और जीवन एक सफल जीवन और आनंदित जीवन की तरफ आगे बढ़ सकता है। जो बच्चे इस बात को समझने में शिक्षा के अंदर बहुत मुश्किल जिनको आती है कि बड़ी मुश्किल से अगर गणितीय, क्योंकि ग्रीन कलर गणितीय दक्षता का भी प्रतीक है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज का भी प्रतीक है, देख करके सीखने का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं इससे इसी क्षेत्र में, क्योंकि आप गणितीय दक्षता आपकी बढ़ेगी तो तकनीकी दक्षता भी बढ़ जाएगी। तो और शाब्दिक दक्षता तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ बढ़ती है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक या शब्दों का चयन आप ठीक से नहीं करते हैं और आप ग्रीन कलर अपने साथ रखते हैं तो आपको अगर नहीं भी आता है, 0 स्तर है आपका, तो भी आप धीरे धीरे आपका स्तर ठीक होने लगेगा। तो आपके किसी भी क्लासरूम में जो आपका पढ़ाई का कमरा है उसमें अगर आप ग्रीन कलर बढ़ाते हैं, ग्रीन कलर की चीज़ों का वहाँ पर बढ़ाव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत तेज़ी से गणितीय दक्षता आपकी बेहतर होती चली जाएगी और आपके मन में स्वतः ही एक ऊर्जावान, आपको एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर चीज़ें कम हैं तो आप संतोष के साथ में उनके साथ तारतम्य बिठाते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक तरह से 2 तरह का कार्य आपके जीवन के अंदर ये ग्रीन कलर शिक्षा के क्षेत्र में कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें स्वास्थ्य को लेकर के तो आप देखें कि स्वास्थ्य में तो बहुत ही कमाल का आपको ग्रीन कलर का इफेक्ट है। आप देखेंगे आप किसी भी पुराने हॉस्पिटल्स में जाएं तो आप देखेंगे कि डार्क ग्रीन कलर के कर्टन और डार्क ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा उपयोग वहाँ पर किया जाता था। रीज़न उसका ये है कि आपकी भावना आपको किसी तरह से भी शांत और एक स्वस्थ और प्रकृति की तरफ ले जाने वाला ये रंग है। तो आपकी उग्रता या आपके तनाव है उनको बिल्कुल ग्रीन कलर देखते हैं आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो ये ग्रीन रंग यहाँ पर इसको भी दर्शाता है। साथ ही साथ जिन लोगों के कार्यस्थल पर अल्टीमेट ये आपको स्थिति देता है जब आप अपने कार्यस्थल पर ग्रीन कलर को यूज करते हैं, क्योंकि ये सामंजस्य बिठाने, आपका अगर सामंजस्य खत्म हो रहा है तो आप ग्रीन कलर को आपको एक बार हटा करके दूसरे कलर्स को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका सामंजस्य लोगों से बेहतर चल रहा है और उसको आप और बैंकिंग सेगमेंट को समझना, अपनी व्यावसायिक बुद्धि को और बेहतर करना, ये सब आपको चाहिए तो आप ग्रीन कलर का अपने व्यावसायिक स्तर पर बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आप आने वाले अवसरों का सही उपयोग, उनका सही आकलन, ये सब। लेकिन अगर कई बार हम देखते हैं कि व्यावसायिक जो आपकी बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा यूज हो, बहुत ज़्यादा काम में आने लगते हैं, हर कोई आप हर किसी के साथ व्यावसायिक तरीके से ही डील कर रहे हो अपने परिवार, अपने संबंधों में, तो फिर ग्रीन को कम करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में सितारों के सितारे की। इस कड़ी में आज हमारे पास कुंडली है रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 2005 में वे बॉलीवुड की शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में सिर्फ एक महिला थी। रानी ही एक ऐसी अभिनेत्री हैं
जिसे फिल्म फेयर ने 3 साल लगातार 2004 से 2006 बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री घोषित किया। रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1976 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता राम मुखर्जी निर्देशक रह चुके हैं और इनकी मां एक गायक। उनका भाई राजा भी फिल्म निर्देशक है। अभिनेत्री काजोल उनकी रिलेटिव है। रानी मुखर्जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत राजा की आएगी बारात से की। उनकी पहली सफलता फिल्म गुलाम से मिली, जिसने उन्हें खंडाला गर्ल के नाम से चर्चित किया। इस फिल्म में बहुत चर्चित गाने आती क्या खंडाला गाने ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म रही शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है। इनकी चर्चित फिल्मों में बादल, चोरी चोरी चुपके चुपके, हम तुम, वीर जारा, बंटी और बबली, ब्लैक बड़ी सफल फिल्म थी। फिल्म ब्लैक में उन्होंने अपने अभिनय का शक्तिशाली परिचय दिया और यहां उन्हें एक अंधी बहरी लड़की का किरदार निभाने को मिला। इस फिल्म के लिए रानी को 2006 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला और साथ ही साथ बहुत ही ऊंचे दर्जे की इनकी अभिनय क्षमता का परिचय भी लोगों को हुआ। आइए हम इनके उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व के विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ 10वें स्थान में। तो आपके कार्यों को शब्दों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से ऊंचाई मिलना सूर्य ने तय कर दिया। सूर्य ने वो ऊर्जा आपको दी कि आप किसी भी कार्य को जब करेंगे तो उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप थक रहे हैं, आपके इरादों में दृढ़ता की कमी है या आपके पास में ये कार्य करने का सही क्षेत्र नहीं है। यानी कि हर किस्म के जो आपने अगर एक बार तय कर लिया कि ये कार्य आपको करना है, उसके बाद जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आपके पास में हमेशा उपलब्ध रही। ये बात सूर्य यहां पर 10वें स्थान बैठ करके सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ केतु इस बात को रेखांकित करते हैं यहां पर कि अगर इसके लिए कोई राह निकालनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कोई अगर आपको रोक रहा है, कोई आपके बीच में कोई किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, तो उनके रास्ते कैसे निकालने, वो भी यहाँ केतु आपको सहज उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ शुक्र, सूर्य, बुध और केतु ये सब का यहाँ पर होना, शुक्र का उच्च का होना, बुध का अपनी विपरीत राशि में होना और साथ में सूर्य का बृहस्पति की राशि में होना, ये एक ऐसा दिव्य संयोग आपको देता है कि आपके सामने की जो कुंडलियां हैं वो सब आपसे छोटी अपने आप हो जाती हैं। कितने भी बड़े सितारे इनके साथ उस समय कार्य करते रहे, लेकिन रानी मुखर्जी के अभिनय और इनकी जो चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर के उसके अंदर ढल जाने की जो क्षमता थी किरदार के अंदर, वो आज भी याद की जाती है। रानी मुखर्जी ने हर उसको बहुत ही सजीव चित्रण के साथ, हम सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी फिल्म जिसकी अपन चर्चा करना चाहेंगे, ब्लैक, जिसके अंदर इन्होंने ऐसा अपने अभिनय किया कि जिसे वर्षों शायद याद रखा जाए। यहाँ चंद्रमा और मंगल दूसरे स्थान के अंदर, जब चंद्रमा कर्क राशि में अपनी स्वयं राशि के अंदर हो तो व्यक्ति के अंदर करुणा इतने ऊंचे दर्जे की होती है और जब वो उसको अभिनय में दिखाना चाहे तो आप देखें कि जब रानी मुखर्जी की आंख में पानी हो, यानी कि वो अगर भावुक होने का अभिनय कर रही हो तो दर्शक उनके साथ साथ भावुक हुए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वो कोई अभिनय नहीं कर रही होती है उस समय। एक्चुअली यहाँ चंद्रमा जो कर्क राशि के अंदर है उन्हें उतना संवेदनशील बनाता है कि उन्हें आवश्यकता नहीं संवेदनशील चीज़ों पर अभिनय करने की, वो उनके अंदर से उनको मतलब इनबिल्ट है उनके, वो एक तरह से कहें चंद्रमा का कर्क राशि में होना उनको भावुक और संवेदनशील बनाता है और उसमें अभिनय करना पड़े तो वो बिल्कुल सहज लगेगा ही, क्योंकि उनको पहले से ही वो उतनी ही संवेदनशील और उतनी ही भावुक है। शनि का कीर्ति स्थान में होना, ये एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर कीर्ति स्थान के अंदर अगर शनि होता है तो आसपास इतने प्रतिभाशाली उसी समय के अंदर लोग होते हैं कि जो उन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ता है अपनी जो अपना नंबर 1, जैसा कि हमने देखा लगातार 3 साल नहीं, लेकिन वहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी। इनके साथ साथ ऐसे प्रतिभाशाली लोग लगातार इनके आसपास इनके समय काल के अंदर थे जो लगातार इनके पास चुनौतियाँ थी, तो उनमें से निकल करके इनको श्रेष्ठ होने का जो आवश्यकता थी वो यहाँ शनि
दर्शाते हैं कि भाई आप बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते। आपको सफलता के लिए जो मेहनत करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपके सफल टेक्नोलॉजी आपको बहुत मदद करती है। आप कई चीज़ों में आप देखेंगे इनकी और जो स्थितियाँ थी उसके अंदर तकनीक का भी कोई कम महत्व यहाँ नहीं है। साथ ही साथ राहु का चतुर्थ स्थान में होना, राहु जब चतुर्थ स्थान में होते हैं तो आपके पास में अपने इरादों के प्रति दृढ़ता और लगातार लगे रहने के भाव और उस पर आलोचनाएं, ये सब आपको एक साथ मिल जाती हैं। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विवादित होना पड़ेगा। हर कोई आपकी चीज़ों को विवादित करना चाहेंगे और उसके बीच से आपको अपने रास्ते निकालने हैं। तो ये सब चीज़ें राहु के चतुर्थ स्थान में होते ही पब्लिक डोमेन में आपकी बहुत खिंचाई होती है। आपको बहुत लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं, आप पे सवाल उठाते हैं। आपको ऐसे चीज़ों की तरफ अनायास ही जाना पड़ता है जिनके अंदर लोग कोई आवश्यक नहीं कि हम आपकी प्रशंसा लगातार आपको मिलती रहे, आपको आलोचनाएं भी सहनी पड़ती। तो यहाँ इनके जीवन के अंदर हम देखा कि ऐसी स्थितियों का इनको लगातार सामना करना पड़ा। लेकिन 4 ग्रह दशम स्थान में होने ने कभी न झुकना, कभी न रुकना और कभी न अब समझौते करना कि आपने जो ठान लिया उसको पूरा करके रहने की जो ताकत है वो दशम स्थान के अंदर 4 ग्रह आपको दे रहे हैं। जिन कुंडलियों के अंदर भी आपको लगे कि दशम स्थान के अंदर सूर्य के साथ और ग्रहों की युति बन रही है तो आप मान लें कि वो अगर मेहनत की गई, अगर उसके ऊपर आपने उस व्यक्तित्व के ऊपर लगातार उसको आपने प्रशिक्षण दिया तो व्यक्ति बहुत ऊंचे दर्जे तक अपनी संभावनाओं को ले जाने की क्षमता रखता है। यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल होने ने भी इनको ये भाव दिया। मंगल और चंद्रमा की स्थिति आपको भावनाओं में भी आपको संघर्ष की स्थिति आई। इनको वैवाहिक जीवन हर चीज में, जहां कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं जो इनको बिल्कुल आराम से मिल गई हो, हर चीज में संघर्ष के बाद सफलता इनके उसमें रही। तो यहाँ संघर्ष और सफलता की अद्भुत कहानी इनकी जिंदगी है और इस कुंडली के माध्यम से इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।